Today we will solve some problems related with percentage chapter. So let's start. First problem is that evaluate. Now here let's take an example. 19% of rupees 4,200. Here you are to find out the value of 19%. हमें 19% की वैल्यू निकालना है. So in the next step, first of all we will remove this percentage symbol, and you know very well when you remove this percentage symbol we will increase 100 as a denominator. यानी जब भी हम परसेंटेज का सिंबल रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो हमें 100 जो है डिनोमिनेटर शो करना पड़ता है. उसके बाद हम ऑफ को जब रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल शो करेंगे. उसके बाद रुपीज़ 4,200, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो आपस में डिवाइड हो जाएंगे. एंड हियर आफ्टर मल्टीप्लाइंग 19 एंड रुपीज़ 42 हियर वी विल गेट रुपीज़ 798. तो यहाँ पर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, एक ये का परसेंटेज हटाएंगे तो आपको 100 इंक्रीज करना होगा. ऑफ की जगह आपको मल्टीप्लाई शो करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर. उसके बाद सिंपल अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दीजिए, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा. मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम. लुक एट हियर. देयर वर 4,200 पीपल एट अ कंसर्न, यानी एक कंसर्न में 4,200 पीपल थे. उसमें से जो फीमेल थी वो 1,400 थी. आपको परसेंटेज निकालना है मेल का. एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए. किसी भी चीज़ का जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसकी वैल्यू या नंबर पता होना चाहिए. बगैर वैल्यू के हम परसेंटेज उसका नहीं निकाल सकते. अब यहाँ पर मेल का निकलवा रहा तो मेल का नंबर मालूम होना चाहिए. सो लुक एट द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली. पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 4,200. उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 1,400. अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मेल. नंबर ऑफ मेल कैसे निकलेगा? टोटल में से हम माइनस कर देते हैं जो हमारी फीमेल है 1,400, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,800. हमारे पास नंबर ऑफ मेल आ चुका है. अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ मेल इज इक्वल टू. जब भी हम किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो हम हमेशा अपॉन में टोटल नंबर लिखते हैं. टोटल नंबर हमारा क्या है? वो है 4,200. उसके ऊपर जिसका परसेंटेज निकालना है उसका नंबर आएगा, यानी 2,800 इंटू 100. मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे. 7 4 ज़ा, देन 7 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा. तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 200/3 परसेंटेज. इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 66.666%. और भी चलता रहेगा लेकिन हम इतनी छोड़ देंगे. इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वी विल गेट 66.67%. Now moving on the next question, look at here. A motorcycle original cost रुपीज़ 40,000, यानी उसकी जो कॉस्ट थी ओरिजिनल वो थी 40,000. अब 22% डिक्रीज हो चुकी है. तो अब डिक्रीज होने के बाद उसकी कॉस्ट कितनी है हमें वो पता करना है. तो हम कैसे करेंगे? लुक एट द सॉल्यूशन केयरफुली. ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी थी 40,000, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है. उसके बाद दे रखा था डिक्रीज परसेंटेज, वो भी हमने यहाँ लिख दिया है. इसी डिक्रीज परसेंटेज से हमने पता कर लिया कि आखिर उसकी वैल्यू कितनी कम हुई है. वो क्या हुआ? इक्वेशन बनेगी हमारी 22% ऑफ रुपीज़ 40,000, क्योंकि 40,000 का ही 22% कम हुआ. तो हमने उसकी वैल्यू मालूम कर ली. वो वैल्यू निकल के आई 8,800, यानी आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जो मोटरसाइकिल की जो वैल्यू कम हुई है, डिक्रीज हुई है 22%, वो कितनी हुई है? 8,800. उसके बाद हमने क्या करा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे. क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यू कम हो गई. तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हियर वी विल गेट 31,200, यानी फाइनली आफ्टर डिक्रीजिंग 22% जो मोटरसाइकिल की कॉस्ट निकल के आई वो निकली 31,200. Now moving on the next question, look at here very carefully. The price of a garment has been reduced by 15%, यानी एक गारमेंट का प्राइस जो वो 15% रिड्यूस कर दिया गया है. और वो कितना हो गया रिड्यूस होने के बाद? 306 हो चुका है. कब? जब हमने 15% रिड्यूस कर दिया गया. तो कह रहा है आपसे फाइंड इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, यानी ओरिजिनल कॉस्ट निकालिए. एक बात यहाँ क्लियर है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 306 से ज़्यादा है. नाउ लुक एट द सॉल्यूशन केयरफुली. पर हमने ओरिजिनल कॉस्ट ले ली है y, अपने पास से ले ली है जब नहीं दे रखी है. उसके बाद रिड्यूस परसेंटेज हमें दे रखा है 15%. हमने इसी परसेंटेज का यूज़ करके ये मालूम कर लिया कि आखिर कितनी वैल्यू कम होगी. तो हमारे पास वैल्यू कितनी कम हो रही है? 15y/100. ये किस में से कम हो रही है? ये ओरिजिनल कॉस्ट जब हमने y ली है. तो हमने जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यही निकल कर आएगा 306, क्योंकि ये भी वही कॉस्ट है जब आपने 15% रिड्यूस करा है. तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हियर वी विल गेट 306. अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे. उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेप इस 100 को हम ट्रांसपोज करेंगे टू द राइट हैंड साइड, और यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में. इन दोनों को माइनस करेंगे वी विल गेट 85. उसके बाद यहाँ हमने 17 से कट कर दिया. 17 5 ज़ा, 17 18 ज़ा. उसके बाद 5 2 ज़ा 10 और 0 वैसे ही आ जाएगा. फिर मल्टीप्लाई करेंगे 360 आफ्टर मल्टीप्लाइंग 18 एंड 20. सो द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गारमेंट इज रुपीज़ 360.
तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपकी लाइफ से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं तो आजकल आप देखते हैं कि 15% या 20% किसी भी गारमेंट पर या किसी भी आर्टिकल पर हम कम कर देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है ये हमें कैसे पता करेंगे, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। आगे और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो परसेंटेज से जुड़ी हुई हैं, जो आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी हैं।